नमस्कार साथियों, यूपी टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और निरंतर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत इम्पोर्टेंट है और टीआरई की तीनों परीक्षाओं में आधुनिक इतिहास से बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज सीधे फंसे हैं। तो उसी क्रम में हम आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 से स्टार्ट करेंगे। कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपनी खुद की सुरक्षा बल के रूप में किया, किंतु कांग्रेस भारतीय क्रांतिकारियों का एक मंच बन गया। कांग्रेस के संस्थापक स्कॉटलैंड के असैन्य अधिकारी ए.ओ. ह्यूम थे। इन्हें शिमला का संत, हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता था। कांग्रेस के वार्षिक बैठक अधिवेशन कहलाती थी। कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर महीने में होता था, किंतु 1930 के बाद ये जनवरी से होने लगा। कांग्रेस अधिवेशन के पहले अध्यक्ष व्योमचंद बनर्जी थे। दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में प्रस्तावित था, किंतु वहां प्लेग फैल जाने के कारण इसे मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस की स्थापना जब 1885 में हुई, तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस के पहले 20 साल का काल उदारवादी काल कहलाता है, क्योंकि इस समय कांग्रेस अंग्रेजों की हाँ में हाँ मिलाती थी। उदारवादी के काल को बाल गंगाधर तिलक ने राजनीतिक शिक्षा का काल कहा है। उदारवादी काल के प्रमुख नेता डब्ल्यू सी बनर्जी, दादा भाई नौरोजी तथा रविंद्रनाथ टैगोर थे। अंग्रेजों ने जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया, तो कांग्रेस के अंदर से भी बगावत प्रारंभ होने लगी, जो आगे चलकर गरम दल तथा नरम दल में टूट गया। कुछ प्रमुख बयान हैं। फिरोज शाह मेहता, इनका बयान है, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं। डफरिन का बयान है, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था। अरविंद घोष का बयान है, कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। गांधी जी का बयान है, कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। इसके बाद बंगाल का विभाजन होता है 1905 में। तो बंगाल विभाजन 1905 में बंगाल में राष्ट्रवाद चरम सीमा पर पहुंच गया था। अतः राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, किंतु अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का कारण प्रशासनिक सुधार को बताया। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को किया और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन पूर्ण कर दिया। पूर्वी बंगाल में मुसलमानों को दे रखा और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को दे रखा। अंग्रेज मुसलमानों के संरक्षक का काम करने लगे और उन्हें पूर्वी बंगाल में हिंदुओं से लड़वाने लगे, जबकि पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक मुसलमानों से अंग्रेज ये कहते थे कि हम तुम्हारे संरक्षक बनकर रहेंगे। अंग्रेज बंगाल से फूट डालो और शासन करो की नीति प्रारंभ कर दिए। अंग्रेजों की बंगाल विभाजन की नीति सफल नहीं हो पाई, क्योंकि 1905 में बंगाल में के टाउन हाउस से स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ हो गया था। भारतीयों ने अंग्रेजों के वस्त्र, विद्यालय वस्तुएं इत्यादि का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया। भारतीय लोगों ने अंग्रेजों के कपड़े धुलने, उनके यहाँ नौकरी करने तथा उनके विद्यालय में पढ़ने से मना कर दिया। जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की। विदेशी आंदोलन के दौरान भारतीयों ने विदेशी कपड़ों को जला दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने वस्त्र जलाने को एक निष्ठुर अपराध कहा। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता व्योमेश चंद्र बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर इत्यादि थे। इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए बंग भंग आंदोलन चलाया। 1911 में
लॉर्ड हार्डिंग के समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। उसके उनके आगमन पर दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे दिल्ली दरबार कहते हैं। इसी दौरान 1911 में तीन घोषणाएं की गईं। बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा, बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाएगा, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाई जाएगी। इन तीनों घोषणाओं को 1 जनवरी 2012 को लागू किया गया। 1912 में बंगाल से बिहार को अलग अलग हुआ, 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ और 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से किया। क्रांतिकारी आंदोलन क्रांतिकारी आंदोलन दो क्षेत्रों में हुई। नंबर 1 में भारत, नंबर 2 में विदेश। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन दो चरणों में हुई, प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण। बंगाल विभाजन क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण। तो इसमें बंगाल विभाजन के बाद क्रांतिकारी आंदोलन उग्र रूप ले लिया और 1910 आते आते समाप्त हो गई। गरम दल के सभी नेता ग्रामीण क्षेत्र के थे। क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक ने किया। इन्होंने क्रांतिकारी युवाओं को एकजुट होने, राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए तथा शस्त्र की प्रशिक्षण देने के लिए 1893 में गणपति महोत्सव तथा 1895 में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया। इनका कहना था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। व्यायाम मंडल, इसकी स्थापना 1897 में चापेकर बंधुओं ने किया। इन्होंने पूना के प्लेग अधिकारी आयरस्ट की हत्या कर दी, क्योंकि वह भारतीय जनता के सहयोग करने के बजाय टैक्स वसूल रहा था। मित्र मेला, इसकी स्थापना 1901 में विनायक दामोदर सावरकर ने किया। ये मित्र मेला आगे जाकर अभिनव भारत बन गया। इसी अभिनव भारत के एक सदस्य ने नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी। 1907 में सावरकर लंदन गए, जहां 1857 के क्रांति की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया वॉर फॉर फ्रीडम में 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा है। अनुशीलन समिति, इसकी स्थापना प्रेमनाथ ढींगरा ने किया। ये बिहार बंगाल में सक्रिय था। इसी के सदस्य प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 1908 में मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका, किंतु किंग्सफोर्ड की पत्नी कैंडी की मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल चाकी पुलिस की डर से आत्महत्या कर लिए। अंग्रेजों ने खुदीराम बोस को फांसी दे दी। ये सबसे कम उम्र में फांसी चढ़े थे। बंगाल के क्रांतिकारी अरविंद घोष को अंग्रेजों ने खुदीराम बोस समझकर यातनाएं दिया, जिस कारण अरविंद घोष सन्यासी बन गए और पांडिचेरी में ओरिविल आश्रम खोला। इन्होंने एसेस ऑफ गीता नाम की पुस्तक लिखा। और युगांतर समाज, बंगाल के क्षेत्र से क्रांतिकारी आंदोलन बरिंद्र नाथ घोष तथा भूपेंद्र नाथ घोष ने किया। इन्होंने युगांतर नामक पत्रिका में कहा कि यदि 30 करोड़ भारतीयों के 60 करोड़ हाथ एक साथ खड़े हो जाएं, तो कोई अंग्रेजी ताकत उसे नहीं रोक सकता। 1910 आते आते क्रांति आंदोलन का पहला चरण समाप्त हो गया। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण, द्वितीय चरण की शुरुआत महात्मा गांधी के अचानक असहयोग आंदोलन समाप्त करने के कारण हुआ। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना सचिन सान्याल ने अक्टूबर 1924 में की। इसी संगठन के सदस्य ने काकोरी षड्यंत्र किया। काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925
सहारनपुर से लखनऊ आ रही ट्रेन को काकोरी नामक स्थान पर रोककर उसमें ब्रिटिश खजाना को लूट लिया गया। इस आरोप में अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दिया गया। फांसी पर चढ़ने वाले पहले मुस्लिम क्रांतिकारी अशफाकुल्ला खान थे। राम प्रसाद बिस्मिल का नारा था, सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। काकोरी कांड के मुख्य अभियुक्त चंद्रशेखर आजाद वहां से फरार हो गए। बाद में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से मुठभेड़ हो गई। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आखिरी गोली से खुद को गोली मार ली। इस प्रकार 27 फरवरी 1931 को इनकी मृत्यु हो गई। इनका कहना था, इंग्लिश हैज नो बुलेट टू शूट मी। भगत सिंह ने 1926 में नौजवान सभा की गठन किया। इन्होंने 1928 में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया। इसी के सदस्यों ने लाहौर के केंद्रीय असेंबली में बम फेंक दिया। भगत सिंह ने कहा, अंग्रेज सोए हुए हैं, इन्हें जगाने का यही रास्ता है। इस बम कांड के कारण भगत सिंह राजगुरु बटुकेश्वर दास पर मुकदमा चलाया गया और 14 फरवरी 1931 को इन्हें मौत की सजा सुना दी गई और 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दिया गया। भगत सिंह का नारा था, इनकलाब जिंदाबाद, अर्थात ये क्रांति जीवित रहेगी। नोट में क्या लिखा है, जीतन दास जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गए और जेल में उनकी मृत्यु हो गई। चटगांव षड्यंत्र, बंगाल क्षेत्र में सूर्यसेन ने क्रांतिकारी आंदोलन को 1930 में बढ़ावा दिया। उन्होंने अप्रैल 1930 को चटगांव में अंग्रेजों के शस्त्रागार को लूट लिया, जिस कारण अंग्रेजों ने इन्हें 1934 में फांसी दे दिया। इस प्रकार भारत का क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त हो गया। विदेशों में हुए क्रांतिकारी आंदोलन, इंडिया हाउस, इसकी स्थापना 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण बर्मन ने किया। स्टुगर्ड सम्मेलन 1907, जर्मनी के इस सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्रों को बुलाया गया, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता की जननी मैडम भीका जी कामा ने तिरंगा झंडा लहराया। गदर पार्टी, इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में यूएसए के सेंट फ्रांसिस्को में किया। ये एक क्रांतिकारी संगठन था। कामागाटा मारू 1914, गुरुदत्त सिंह ने कामागाटा मारू नामक जापानी जहाज को भाड़े पर लिया और कुछ भारतीयों को कलकत्ता से लेकर कनाडा की ओर चल दिया, किंतु कनाडा सरकार अंग्रेजों के दबाव में आकर ये घोषणा किया कि वैंकूवर बंदरगाह पर उसी जहाज को रुकने दिया जाएगा जो रास्ते में बिना कहीं रुके आया है, किंतु कामागाटा मारू जहाज सिंगापुर में रुका था। अतः कनाडा सरकार ने उस जहाज को वैंकूवर बंदरगाह पर रुकने नहीं दिया। अतः जहाज वापस कलकत्ता बंदरगाह लौट आया। जब ये क्रांतिकारी वापस कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर पहुंचे तो अंग्रेजों और इनके बीच गोलीबारी शुरू हो गई। इस घटना को कामागाटा मारू की घटना कहते हैं।